ओम शांति। हाँ जी, ये हमारी स्पेशल फिल्म पार्ट 2 है। सतयुगी दरबार की फाइनल रिहर्सल। पार्ट 1 संगम युगी ब्राह्मण जीवन पहले पेश की जा चुकी है, जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से हमें संगम युग की बारे में समझाया था। अब बाबा ने दूसरी फिल्म तैयार करवाई है कि सतयुगी दरबार में अगर प्रवेश पाना है तो उसकी फाइनल रिहर्सल जो कि संगम पर होगी वो कैसे होगी, उसकी तैयारी कैसे करनी है, तैयारी किसको करनी है, तो बाबा वो सब कुछ बता रहा है। हाँ जी, सतयुगी दरबार की फाइनल रिहर्सल कहो, तैयारी कहो, सब कुछ संगम पर होगा, क्योंकि अभी परमात्मा अपना साकारी व अव्यक्त पार्ट पूरा करने के बाद अपने बच्चों की निराकारी पालना कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा हम सभी फील भी करते हैं। बाबा अभी भी, चाहे लगता है कि बाबा चले गए, पर बाबा अभी भी पर्दे के पीछे गुप्त रीति से तैयारी करवा रहे हैं। ड्रामा के अंदर सतयुग में भिन्न भिन्न पदों पर सबको नियुक्त किया जाएगा, पर हर बच्चे को अपने आप से पूछना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। यदि मेरा लक्ष्य राजा बनना है तो फिर इस कहानी को अवश्य सुनना व पढ़ना चाहिए, क्योंकि राजा बन पाए तो अच्छी बात, नहीं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद अवश्य मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तम पुरुषार्थ की बात की गई है। इस फिल्म के अंदर उत्तम पुरुषार्थ की बात की गई है। संगम पर हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड सत्य की पहचान नहीं है, वो तो एक अच्छे बुद्धिमान मंत्री की पहचान है। तो बाबा ने क्या कहा कि जिसका मन बहुत पावरफुल बन जाता है, हाईएस्ट स्टेट पर स्थित हो जाता है, यानी कि पूरा दिन बहुत सुंदर संकल्प करता है, तो वो एक सत्य की पहचान नहीं है, सत्य कुछ और ही है। वो तो एक अच्छे बुद्धिमान मंत्री की पहचान है, जैसे बीरबल। पर हमें तो बीरबल नहीं, अकबर की सीट पर स्थित होकर बीरबल को आदेश देना है, ना कि बीरबल बनकर अकबर को खुश करना है। अकबर के बिना बीरबल की युक्तियों और समझदारियों की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में आने के बाद और बहुत अच्छे से ज्ञान समझ आ जाने के बाद मन बीरबल जैसा बन जाता है। थोड़ी शांति के बाद संपूर्ण शांति की खोज करना चाहता है। कौन? मन। अब खंडित मन जो टुकड़ों में बटा हुआ है, मेरे में, तेरे में, इस वस्तु में, उस वस्तु में आकर्षित होता रहता है, ऐसा मन जो खंडित है खुद, वो आत्मा की अखंड शांति को खोजना चाहता है। अच्छे अच्छे संकल्पों की रचना करके सुंदर सृष्टि बनाना चाहता है। उसको बहुत सारी सफलता भी मिलती है, पर पूरी नहीं, क्योंकि इतने महान कार्य करने के साथ साथ वह अपनी मैं को थोड़ा और भी बढ़ा लेता है कि मैं महान हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। तो जिस मन ने मैं का त्याग कर दिया, वही मन समा जाएगा सत्य में। जिस मन ने मैं का त्याग कर दिया, वही मन सत्य में समाएगा, क्योंकि पूरा मरना तो पड़ेगा मन को।
मन की बलि तो चढ़ानी ही पड़ेगी। बाबा कहते, बच्चे, सतयुग में कोई मंत्री नहीं होंगे। अब यहाँ तो मन बहुत पावरफुल बन रहा है, पर बाबा कहते, बच्चे, सतयुग में कोई मंत्री नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संगम पर सूक्ष्म में मन के जो संकल्प हर वक्त मंत्री बनकर सलाह देते रहते हैं, वो पूरे मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि मन का वहां कोई काम ही नहीं है। सतयुग में केवल आत्मा के नेचुरल संस्कार ही इमर्ज होंगे। सतयुग में आत्मा अपने गुणों व शक्तियों में रमण करती है, भाई भाई की दृष्टि रखती है, उसको मन के संकल्पों की वहां जरूरत नहीं है। चारों तरफ की सत्यता का, प्योर वाइब्रेशन का, ब्यूटीफुल नेचर का एंजॉय करती है। ये बहुत गहरी समझने की बात है कि सतयुग में मन का कोई रोल नहीं, मन पूरा मर्ज्ड हो चुका होगा और आत्मा के नेचुरल संस्कार इमर्ज होंगे। तो वो मन को आत्मा में समाने का कार्य संगम पर ही होना चाहिए। तो बाबा आगे कहते हैं कि बच्चे, अब बहुत गहरी समझने की बात है कि सतयुग में सब कुछ है, मौज मस्ती, सुंदर सुंदर अनुभव, सुंदर सुंदर कर्म, पर जमा का कोई खाता ही नहीं है। वहां सतयुग में कोई प्रारब्ध जमा नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ रोज सुनते हैं कि यहाँ संगम पर इकट्ठी की हुई कमाई वहां यूज होती है, इसलिए वहां प्रारब्ध नहीं होती। एक और भी बड़ा रीजन है वहां प्रारब्ध जमा ना होने का, क्योंकि वहां पुरुषार्थ करने वाला कोई मन ही नहीं है। जिसको मेहनत मजदूरी करने की, पुरुषार्थ करने की लत पड़ी हुई है, वो मन वहां है ही नहीं। जिसने यह बात समझ ली, उसने सब कुछ, समझ लो, सहजता से समझ लिया कि वहां पुरुषार्थ अर्थात पुरुष के अर्थ में टिकना, वो भी आत्मा ऑलरेडी से टिकी हुई है। तो सब कुछ पहले से हुआ हुआ है, मन वहां है ही नहीं। वो तो स्वयं ही आत्मा का स्वरूप बन चुका है, उसमें समा चुका है। संगम पर ही आत्मा को अच्छा अच्छा भी फील नहीं होता, क्योंकि आत्मा फीलिंगलेस है, क्योंकि आत्मा फीलिंगलेस है। अब इतना सुनकर किसी किसी को लग रहा होगा कि ये सब कुछ तो पहले से ही पता है, पर बाबा कह रहे हैं यही खास समझने की बात है कि फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए पुरुषार्थ अब संगम पर करना है। तो क्या पुरुषार्थ करना है? जो मन आत्मा में समा जाए। आत्मा को पुरुष के अर्थ में टिकना है, बस। आत्मा को पुरुष के अर्थ में टिकना है, बस। जैसे टीवी की स्क्रीन पर सब कुछ हो रहा है, अच्छे सीन, बुरे सीन, लाभ के दृश्य, हानि के दृश्य, दुख सुख की फिल्म चल रही है, बाढ़ आ रही है, आग लगी हुई है, कुछ दृश्यों में तो सब कुछ बह गया है। तो क्या टीवी की स्क्रीन जो सबसे ज्यादा उन दृश्यों के क्लोज है, यानी कि उन टीवी की स्क्रीन पर ही वो दृश्य प्रकट हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर टीवी की स्क्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो ज्यों की त्यों शांत, अचल, अडोल, निरंतर है। वो उन दृश्यों को चेंज करने की इच्छा नहीं कर रही। ये खास बात है समझने की, कि वो ये नहीं कह रही कि बाढ़ के दृश्य मत आए, सिर्फ सत्संग के आए।
नुकसान के दृश्य मत आए, सिर्फ प्रॉफिट के आए नहीं। कोई इच्छा ही नहीं है स्क्रीन की। टीवी की स्क्रीन एकदम शांत, अचल, अडोल, निरंतर है। कहीं आती जाती नहीं। दृश्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर स्क्रीन उनसे कोई पहचान भी नहीं बना रही। ना हाय हाय उन दृश्यों को देखकर, ना वाह वाह, ना शिकायत, ना शुक्राना, एकदम साइलेंट। कैसी है स्क्रीन? एकदम साइलेंट। घटित भी सब कुछ उसी के ऊपर हो रहा है, टच भी सब कुछ उसको कर रहे हैं, पर फिर भी वो अनटचेबल है, अनडिस्टर्बेबल है। कोई उसको डिस्टर्ब कर नहीं सकता। सेम ऐसे ही आत्मा भी शांत, अचल, अडोल, निरंतर है। बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे सेम ऐसे ही आत्मा भी शांत, अचल, अडोल, निरंतर है। सारी आत्माएं ही बाबा की गोद में अचल, अडोल, शांत बैठी हैं। 8 बिलियंस आत्माओं की बात हो रही है और सबके अंदर मन है। मन के अंदर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस का सपना चल रहा है। जैसे मान लो 8 बिलियन टीवी हैं, वो तो 8 बिलियन स्क्रीन भी हैं, और स्क्रीन के ऊपर टीवी चल रहे हैं, लेकिन किसी भी स्क्रीन को असर नहीं हो रहा। लेकिन जो आत्माओं की बात है, बाबा कह रहा है आत्माओं ने उन दृश्यों से अपनी पहचान बना रखी है। यानी कि मन के टीवी पर चलने वाले सीन, इमोशंस, थॉट्स, उनको अपना मान रखा है। किसने? आत्मा ने। संगम पर बाबा इनसे मुक्त करने आया है। और जो आत्मा जितना जितना अपनी स्थिति में स्थित होती जाएगी और अपनी पहचान मन से हटाती जाएगी। किससे हटाती जाएगी? मन से। कि ये मन और बुद्धि, ये संस्कार, ये देह सब मेरे पड़ोसी हैं, मेरे अंदर हैं, पर ये मैं नहीं। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। बनी बनाई रिकॉर्डिंग के अनुसार जैसे चल रहे हैं चलने दो। मैं और मेरा बाबा, मेरे सारे संबंध बाबा से हैं, मेरा संसार बाबा ही है। तो उस आत्मा का मन, बुद्धि सब भीगी बिल्ली बनकर चुपचाप आकर बाबा के साथ साइलेंस में बैठ जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? बच्ची, उस आत्मा का मन, बुद्धि, संस्कार सब भीगी बिल्ली बनकर चुपचाप आकर बाबा के साथ साइलेंस में बैठ जाएंगे। जैसे आत्मा मन की कहानी में इंटरेस्ट नहीं लेगी, आत्मा मन के पीछे नहीं भागेगी, तो मन भी अपने आप को बेसहारा महसूस करेगा और उसको भी उस काल्पनिक कहानी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। बाबा के सानिध्य में मजा आएगा, आत्मा के सत्य में सुख मिलेगा, फिर वो अपने आप सत्य की शरण में आ जाएगा। बाबा आगे बहुत सुंदर बात बता रहे हैं बच्ची। संगम और सतयुग में फर्क इतना है। क्या फर्क है? बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में तो पर्सन आइडेंटिटी का भान ही नहीं, क्योंकि जिनका यहाँ पर देह भान मर्ज हो गया। सतयुग में पर्सन आइडेंटिटी का, देह भान का किसी को भान ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिनका देह भान यहाँ पर मर्ज हो गया, यानी कि मैंपन समाप्त हो गया, वही आत्माएं वहां पर इकट्ठी होंगी और आपस में व्यवहार में आएंगी।
और सतो प्रधान संस्कार की फिल्म का पार्ट बजाएंगे। पर संगम पर सभी कलाकार इकट्ठे हैं, सभी संस्कारों की आत्माएं इकट्ठी हैं और इनमें से छटनी अब होनी है। अब जब यहाँ आत्माएं इकट्ठी हैं तो फिर मन बार बार संकल्पों, विकारों, फीलिंग्स में लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? फीलिंग्स में, मतलब विकारों की, संकल्पों की फीलिंग्स में लेके जाएगा। और इनकी हेल्प से, संकल्पों की, इमोशंस की हेल्प से मैंपन भी ले आता है मन। कहाँ? संगम पर। सतयुग में कोई मैंपन नहीं, लेकिन यहाँ मैंपन लाएगा मन, और लाता है। तो बाबा कहते हैं असली पुरुषार्थ आत्मा को करना है, मन को नहीं, क्योंकि मन को तो मर्ज होना है। तो बाबा कहते, कभी कभी बाबा मुरली में ये भी कहते हैं कि बच्चे बाराती बनोगे या घराती, सजनी बनकर मेरे साथ चलोगे या पीछे पीछे चलोगे। तो जो पीछे पीछे चलेंगे, बाबा उनके लिए ये लाइन कभी कभी मुरली में अलग से कहते हैं कि जो सजनी बनकर चलेगा ठीक, बाकी सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। अर्थात सभी मन के अंदर जितने भी मन हैं, 8 बिलियन मन हैं, सभी मन के अंदर सारे संकल्प मर्ज हो जाएंगे। पर बाबा कहते हैं, वैसे बाबा ने ज्ञान में मर्ज करने के 3 स्टेप्स भी बताए हैं। कौन से 3 स्टेप्स बताए हैं? योग से, भोग से, और नंबर 3 पूरा जीवन ही योगी। अब योग से और भोग से, योग माना जो मन ज्ञान और योग के अभ्यास करता है, ड्रिल करता है, पुरुषार्थ करता है, वो उसको बाबा ने कहा है। और भोग माना सजाओं से, सजाएं माना क्या? ड्रामा के दृश्यों को आत्मा, जब दुख का दृश्य आता है तो आत्मा उसको मैं लगाती है, तड़फती है, परेशान होती है, ये सजा है। तो जो ये 2 रास्ते हैं ना, योग और भोग, इन पर तो हम सब ने चलकर देख लिया है। पर तीसरा रास्ता कौन सा है, वो आज बाबा बताएगा। सतयुग के दरबार के लिए वही रास्ता फिट बैठेगा। तो तीसरा रास्ता है पूरा जीवन योगी, अर्थात मैं सोल हूँ, रोल नहीं हूँ। पूरा ही डिटैच कर दिया बाबा ने एक झटके से कि बच्चे तू सोल है, रोल नहीं, अपने आप को मान ले। अब जो 2 रास्ते हैं ना शुरू के, उस पर तो सबको चलना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि 20 नाखूनों का जोर भी लगा चुके हैं हम उन रास्तों पर चलने के लिए। पर मन ने वहां तक चल के 40, 50, 60% का सिलेबस कवर कर लिया, यानी कि 100 परिवर्तन कर लिया। पर बाकी का जो बचा है उसके लिए मन परेशान है कि मैं क्या करूं, सदा में टिक जाऊं, निरंतर में टिक जाऊं, सदा खुश रहूं, सदा शांत रहूं। पर सच तो यह है कि उन 2 रास्तों पर तो सबको चलना ही है। जैसे 10+2 की पढ़ाई तो सबको करनी ही है, वो 2 स्टेप +2 की पढ़ाई के बराबर है मान लो। पर आगे का रास्ता यदि कवर करना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो BA, BCom, BTech, BSc में एडमिशन लेना पड़ता है। पर हमारी तो उससे भी मज़ेदार पढ़ाई है PhD की। बाबा हमें कौन सी पढ़ाई करवा रहे हैं? PhD, यानी कि प्योरिटी, हैप्पीनेस, डिवाइनिटी की डिग्री हमें मिलेगी। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण खुशी और संपूर्ण दिव्यता की डिग्री मिलेगी, जिसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेड प्रिंसिपल परम पिता परमात्मा शिव निराकार
स्वयं निराकारी पालना देकर हमारे शिक्षक बनते हैं। डायरेक्ट इस वक्त हमारी पालना कर रहे हैं शिक्षक बनकर, जो कहते हैं बच्चे पीएचडी की स्टडी में तू यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर कि तू सोल है, रोल नहीं। बच्चे इस झूठे नाटक को अपना मानना छोड़ दे, इसमें मत अटक। देख तू टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट मेरी गोद में बैठी है। अज्ञान नींद से जाग मेरे बच्चे जाग। अब तक तो सपने का करैक्टर जागने की कोशिश कर रहा था, यानी कि मधु करैक्टर जागने की कोशिश कर रहा था। पर बच्ची, सपने में दुखी सुखी होने वाले को जाग कर क्या मिलेगा? कि अगर मधु करैक्टर परफेक्ट बन भी गया रोल में तो क्या मिलेगा? रोल तो विनाशी है, तो फिर वो सपना ही रहा। तो बच्ची, आत्मा तुझे जागना है, मधु को नहीं, आत्मा को जागना है। देख तू मेरे पास है, कंबाइंड है, सदा आनंद में है, सदा सेफ है, सदा मेरी छत्र छाया में है। तो जागना मीन्स क्या? मैं रोल नहीं सोल हूं, इसमें टिक जाना ही जागना है। तो ये बात स्पष्ट बताती है कि संगम पर पहले तो आत्मा को अपना लक्ष्य समझ आना चाहिए। जो हमारा थर्ड लेवल का पुरुषार्थ है वो समझ आना चाहिए कि मैं रोल नहीं सोल हूँ। और ये भी समझ आना चाहिए कि 2 स्टेप क्रॉस करने के बाद इस स्टेप पे बाबा लाता है, और मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। जब इतनी बात समझ आ गई तो मन धीरे धीरे मर्ज होता जाएगा और आत्मा बाबा में फुल इंटरेस्ट लेती रहेगी और मन में 0 इंटरेस्ट। क्योंकि मन की टीवी पर कुछ भी चल रहा होगा पर आत्मा को बाबा के साथ ही मजा आएगा। क्योंकि पिछले 2 स्टेप में मन का सुधार कर भी लिया, समझा भी लिया, वो स्टेप्स पूरे हो गए, अब आगे बढ़ना है। अब तीसरे स्टेप में आत्मा बाबा से मिली हुई नई स्क्रिप्ट मन को देती है। अब मन जब मर्ज हो गया, काफी सारा मन मर्ज हो गया, तो मन की बलि चढ़ा दी, तो बाबा अपना मन देता है आत्मा को यूज करने के लिए। अपना मन मीन्स श्रीमत। श्रीमत अर्थात नई स्क्रिप्ट मन को, आत्मा को देता है। बच्चे, अब नई फिल्म की शूटिंग कर, सतयुगी दरबार की तैयारी कर। तो आत्मा नई स्क्रिप्ट मन को देती है और ऑर्डर देती है कि ऐसा ऐसा करना है। स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बैठकर आत्मा ऑर्डर देती है और बड़े प्यार से, समझ से मन कार्य करता है। क्योंकि मन समझ चुका है कि मैं आत्मा का सेवक हूँ, सेवाधारी हूँ, ट्रस्टी हूँ। मुझे सुंदर सुंदर संकल्प परोसने हैं राजा को। और फिर यदि पुरानी स्क्रिप्ट अनुसार मन में डराने के, रोने के, परेशानी के कोई संकल्प आते हैं तो बेपरवाह बादशाह बनकर आत्मा अपनी सीट का, अपने सत्ते का, बाबा के सत्ते का, बाबा के प्यार का एंजॉय करती है। मन की पुरानी स्क्रिप्ट की परवाह नहीं करती। उस पुराने मन में नो इंटरेस्ट। पर यदि नई स्क्रिप्ट में कोई दिक्कत आती है मन को अप्लाई करने में, तो आत्मा राजा उसकी बात सुनती है, समझाती है, प्यार करती है, आगे बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि ये हम पिछली फिल्म में जिक्र कर चुके हैं कि 3 फिल्में इकट्ठी चल रही हैं। तो पुरानी स्क्रिप्ट की फिल्म भी साथ साथ चल रही है क्योंकि देह तो वही एक ही है।
तो इसको हम एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, इस वक्त वो मान लो राजा की सीट पर हैं और पूरे देश के लिए नियम मर्यादा कानून जो बनते हैं सबके लिए सेम है। और वो यानी कि मोदी जी और अच्छी प्लानिंग आगे के लिए बनाते रहते हैं, प्रैक्टिकल में भी लाते रहते हैं। पर विपक्ष की पार्टी के लोग या आम जनता में से भी सब उनके बारे में अलग अलग राय देते हैं। कोई भला बुरा कहता, कोई अच्छा कहता, कोई कहता गरीबी बढ़ गई है, कोई कहता महंगाई बढ़ गई है, कोई कहता बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश में विकास हो रहा है। पर पर अच्छा राजा किसी की भी बातों की परवाह ना करके स्वयं ठीक मत पर, जनहित की मत पर चलता रहता है, यानी कि जनहित के लिए कल्याण के लिए चलता रहता है। और एक एक से बहस करके ना तो स्वयं की सफाई पेश करता और ना ही सच्चा बनने की कोशिश में लगा रहता, और उसका पूरा फोकस अपने काम पर होता है, और वो भी निस्वार्थ भावना से। ये अच्छे राजा की निशानी है। तो बाबा कहते जैसे, पर वो अपनी पार्टी के लोगों को के साथ मिलकर गुप्त रीति से नई प्लानिंग बनाते भी रहते और उनको समझाते भी रहते। दूसरों को नहीं समझाएंगे, लेकिन जिनसे काम कराना है उनको समझाएंगे। ऐसे ही मन जो मर्ज्ड हो गया, अब जो वो इमर्ज होना है, तो उसको सतो प्रधान संस्कार अप्लाई करने हैं, तो उसको आत्मा समझाएगी। लेकिन पुरानी आदतें, पुराने संकल्प, यानी कि विपक्ष की पार्टी यानी कि रावण के संस्कार अगर आ गए तो उनसे जीरो इंटरेस्ट, उनसे बेपरवाह। तो बाबा कहते ऐसे जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बैठकर बाबा के साथ एंजॉय करती है और श्रीमत पर अपने राज्य यानी कि देह, कर्मेंद्रियों और मन बुद्धि संस्कार को चलने का आदेश देती है, पर यदि कोई ना माने बाय चांस तो दुखी नहीं होती, अपने सत्ते में मस्त रहती है, मन से संस्कारों से बेपरवाह, उनको कहती ही नहीं कि ये मेरे हैं, क्योंकि वो तो विपक्ष के हैं अर्थात रावण के हैं। जब मन बुद्धि या पुराने संस्कारों की परवाह नहीं करती, उनके बारे में कोई बात नहीं करती, कोई उनको समझाने की कोशिश नहीं करती, कोई उनको इम्पोर्टेंस नहीं देती, तो वो खुद ही बाबा में, आत्मा में, सत्य में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि वो ऐसे राजा से जो अचल अडोल, शांत, स्थिर और लगातार टिका हुआ है, बहुत प्रभावित होते हैं। तो फिर ऐसी कंबाइंड आत्मा से संपूर्ण रीति एंजेलिक संस्कार यूज होते हैं, ऑटोमेटिकली यूज होते हैं एंजेलिक संस्कार। क्यों? क्योंकि ऐसी आत्मा को बाबा ही यूज करता है। ऐसी आत्मा को ही फरिश्ता कहा जाता है, असली वाला फरिश्ता। एक फरिश्ता जो हमने सेकंड लेवल के पुरुषार्थ में किया कि इस बॉडी से बाहर निकल कर जाना, ग्लोब पर सेवा करना, बाबा के पास बैठ कर के बाप दादा के साथ एंजॉय करना, यानी कि सूक्ष्म वतन की सैर करना, तो वो सही था, वो भी सही था फर्स्ट और सेकंड लेवल में। अब थर्ड लेवल में क्या है? कुछ करना ही नहीं है, बस बाबा अपने आप यूज करेगा। बस मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, इस स्थिति में टिक जाना, मैं रोल नहीं सोल हूँ, इस स्थिति में टिक जाना ही फरिश्ता बनना है। तभी अपने आप एंजेलिक संस्कार यूज होंगे।
ये है संपूर्ण फरिश्ता का ब्राह्मण से फरिश्ता तक का सफर। क्या है ये? संपूर्ण फरिश्ता का ब्राह्मण से फरिश्ता तक का सफर। तो बस मुझ आत्मा को भी बाबा के साथ कंबाइंड साक्षी बनकर सबसे पहले अपनी शांति, स्थिरता, धैर्यता, निर्माणता में टिक कर झूठी माया, झूठी काया के नाटक को देखते हुए भी नहीं देखना। तो मन डराने के, परेशानी के संस्कार अपने आप छोड़ देगा। तो मन क्या करेगा? यानी कि जो विपक्ष है वो अपने आप हम में ही शामिल हो जाएगा, आत्मा में ही शामिल हो जाएगा और सत्य में आकर समा जाएगा। तो ये है आत्मा का पुरुषार्थ, साथी के साथ साक्षी बनकर मौजों का जीवन जीना। और यही है सतयुगी दरबार की फाइनल रिहर्सल। तो जितना जो इस चीज पर टिकेगा, आत्मिक स्थिति में जितना टिकेगा, उतने ही उसके उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से उसके वहां पर सतयुग में पद मिलेंगे। सतयुगी दरबार में उसकी प्रवेशता उतने जन्म पर होगी। तो ओम शांति जी, शुक्रिया जी सबको। यदि किसी ने पार्ट 1 फिल्म ना सुनी हो, ना देखी हो, ना पढ़ी हो तो उसको भी जरूर सुनना। आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पार्ट 1 को सबने बहुत पसंद किया है। तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया मीठे बाबा।